हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो में अवधान पढ़ा, अटेंशन, या इसे हम लोग ध्यान भी कहते हैं, ध्यान कह लो, अवधान कह लो, या अटेंशन। तो हम लोगों ने अभी जाना कि किसी भी चीज को हम लोग जब देखते हैं, यानी कोई भी ऐसी विषय वस्तु या उद्दीपक जो जिसकी तरफ हमारा ध्यान केंद्रित हो जाए, यानी जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करे, है ना, जिसकी तरफ हमारा अपने आप अटेंशन चला जाए। ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें तो हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा और ध्यान होता क्या है इसको पढ़ा, फिर इसके बाद हम लोगों ने उसके प्रकार को पढ़ा, टाइप को पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। अवधान के जो प्रभावित करने वाले कारक है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। ठीक है। पहला आंतरिक कारक और दूसरा बाह्य कारक। देखिए, आंतरिक कारक में क्या है कि जो व्यक्ति के आंतरिक मन से चीजें प्रेरित होती है, यानी कि जो आंतरिक रूप से जिसका अटेंशन व्यक्ति का किसी भी विषय वस्तु पे जाता है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, आवश्यकता। सिंपल सी चीज है, जब हमें किसी चीज की नीड महसूस होती है या आवश्यकता लगता है तो स्वाभाविक चीज है कि हमारा अटेंशन या ध्यान अपने आप उधर जाएगा। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, रुचि। देखिए, रुचि के लिए मैंने पहले ही बताया था कि जहां रुचि होगा वहीं ध्यान है, और जहां ध्यान है वहीं रुचि है। तो सिंपल सी चीज है कि जिस भी विषय वस्तु में हमारी रुचि होगी, अपने आप हमारा ध्यान उधर केंद्रित हो जाता है। तीसरा है लक्ष्य। अगर कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को निर्धारित किया है कि हमें आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या कोई भी चीज, किसी भी प्रकार का लक्ष्य हो सकता है, तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑटोमेटिक उसका अटेंशन उधर रहेगा, ध्यान उधर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूझ या समझ। सूझ या समझ। देखिए, इसमें क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को जैसे अगर उसको लगता है कि ये यूजफुल नहीं है, तब भी वो सोचता है कि चलो अपना ध्यान दे देते हैं, हम इसको सीख लेते हैं। यानी बहुत ही सूझ या समझदारी से उस चीज को सीखता है, अपना अटेंशन देता है। नेक्स्ट है आदत। आदत में देखिए क्या होता है, आदत में कोई व्यक्ति का आदत ही होता है किसी भी कार्य को, या पर्टिकुलर जो भी उसका कार्य होता है, बड़े मन से और बहुत ही अच्छे से करता है, क्योंकि वो उसकी आदत होती है। मतलब हर कार्य में उसका ध्यान अच्छे से लगता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानसिक दशा। देखिए, मानसिक दशा क्या है, अगर किसी व्यक्ति की मानसिक दशा अच्छी नहीं है तो स्वाभाविक चीज है कि उसका अटेंशन अच्छे से नहीं हो पाएगा किसी भी कार्य में। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मानसिक दशा भी एक तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान को ज्ञान के आधार पर वर्तमान में सीखना। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा, साइकिल के बाद फिर स्कूटी सीखा, या बाइक सीखा, बाइक चलाने के आधार फिर आपने कार सीखा। यानी कहीं ना कहीं आपको पूर्व ज्ञान रहा कि हाँ, इसको हमें कैसे चलाना है, तो उसी के आधार पर फिर आपका अटेंशन उसमें बन जाता है कि हमको इस तरीके से इसको स्टार्ट करना है, एक्सीलेटर या जो भी चीज है, तो आप उस चीज को ध्यान में रखेंगे जो पूर्व में आपने सीखा था। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा जो पॉइंट क्या है, बाह्य कारक। बाह्य कारक में पहला क्या है, उद्दीपक की प्रकृति। देखिए, उद्दीपक की प्रकृति, तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि उद्दीपक क्या है। हम लोगों ने अभी अधिगम में भी पढ़ा था कि जो स्टिमुलस होता है, यानी कि ऐसा वस्तु जो किसी भी व्यक्ति का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ले, है ना। यानी उद्दीपक वही होता है जो कि क्या करे, ध्यान आकर्षित करे और प्रभावित भी करे। ठीक है। तो उद्दीपक की प्रकृति, यानी कि कोई भी वस्तु है तो उसकी प्रकृति क्या है, किस तरीके का है, क्या चीज है, तो ऑटोमेटिक देखेंगे किसी भी व्यक्ति का ध्यान उसकी तरफ जाता है। ठीक है। दूसरा क्या है, उद्दीपक के उद्देश्य। अब देखिए, जो स्टिमुलस है, अगर इसको व्यवहारिक भाषा में देखा जाए तो उद्दीपक के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। जैसे उसका कोई उद्देश्य भी होता है, तब भी हम लोगों का ध्यान उधर जाता है। ठीक है। जैसे उद्देश्य में मान लीजिए आपके शहर से कोई अगर रैली निकल गई, कोई चुनाव चल रहा है, रैली निकल गई और आप रोड पे जा रहे हैं, तो फिर तुरंत आपका अटेंशन होगा, तुरंत ध्यान होगा कि हाँ, ये कौन मतलब किस बात की, मतलब कौन सी रैली जा रही है, तो आपका ध्यान उधर जाना स्वाभाविक है। नेक्स्ट है उद्दीपक की स्थिति। देखिए, उद्दीपक की स्थिति क्या है, यानी कि जो उद्दीपक है वो किस स्थिति में है। ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं वो उद्दीपक ज्यादा मतलब स्थिति का मतलब ये है कि ज्यादा अच्छा है, या वो दीपक कह सकते हैं ज्यादा बड़ा है, या मतलब किस टाइप का है। तो जिस भी मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का होगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे आपका अटेंशन उधर
जाएगा ही जाएगा। ठीक है, यानी स्थिति का मतलब यहाँ पे एक चीज ले लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल आप जैसे डाइट में क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अचानक से शेर आ जाता है, शेर आता है, तो अब क्या हुआ, वो वहां पे कहीं ना कहीं वहां पे एक स्थिति आ गई, तो वो क्या हुआ, आपका अटेंशन उधर जाना स्वाभाविक है, यानी वो एक उद्दीपक का भी काम किया शेर ना, तो वहां पे उद्दीपक की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उद्दीपक की तीव्रता। जो उद्दीपक की तीव्रता है, तो तीव्रता में क्या है कि इसमें जो स्टिमुलस है वो कितना तीव्र है, कितना अच्छा है। कहने का मतलब है कि एक मान लीजिए बहुत बड़ा बंगला हो और उसमें बहुत सारी लाइट जल रहा हो, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान उधर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारी उसमें रोशनी है। ठीक है, या ये चीज कह सकते हैं कि हाँ, कोई अचानक से तेज प्रकाश आ गया, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद अचानक से साउंड आ जाता है, कोई भी चीज, कुछ ब्लास्ट हो गया या कुछ भी ऐसी आवाज, तो आप देखेंगे उसकी तीव्रता के आधार पर आपका अटेंशन, ध्यान उधर जाएगा ही। इसके बाद है उद्दीपक के आकार। उद्दीपक के जो आकार है, आकार में देखा जाए तो मान लीजिए आपने बहुत लंबे आदमी को देख लिया। ठीक है, जब बहुत लंबे आदमी को आप देखेंगे तो क्या होगा, आपका ध्यान उधर जाएगा। या बहुत छोटे आदमी को देख लेंगे तब आपका ध्यान जाएगा। या बहुत बड़ी चीज, जैसे मान लीजिए क्लास में हम ही आए पढ़ाने के लिए और बहुत बड़ा कार्टून लेकर आ गए पैक एकदम, तो आप लोग सोचेंगे कि अब मैम क्या लेकर आई हैं, इस कार्टून में क्या हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो उद्दीपक होता है उसका आकार भी कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रभावित करता है। आते हैं विषमता। विषमता में क्या है कि जो समान सी चीजें होती है उससे क्या हो, विषम हो, अलग हो। ठीक है, तो ऐसी जब चीजें होती है तो व्यक्ति का ध्यान अपने आप जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई झील देखता है बड़ा सा, या बहुत बड़ा पहाड़ देखता है, तो क्या कहेगा कि अरे ऐसा झील तो हमने नहीं देखा, यानी ये उस झील से क्या है, अलग है, यानी कि इस तरीके का झील हमने नहीं देखा, ये दूसरे झील के बराबर नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसका अगर लिया जाए, मान लीजिए बहुत सारे फूल हैं, गेंदे का फूल है, और उस गेंदे के जो बागान होता है उसमें अगर कोई लाल कलर का गुलाब का फूल दिख जाए, एक या दो पौधा, तो आपका अटेंशन तुरंत जाएगा कि गेंदे के फूल में ये लाल कलर का गुलाब कहाँ से खिल गया, है ना, यानी वो विषम है, कहीं ना कहीं क्या है, वो अलग दिख रहा। नेक्स्ट है नवीनता। सिंपल सी चीज है, जब भी कोई नई चीज किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आता है तो वो स्वाभाविक सी चीज है कि उसका अटेंशन उधर जाएगा ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में अगर कोई नया सामान आ गया, नई कार आ गई, नई बाइक आ गई, और अचानक से आता है, और आप अचानक से आने के बाद आपको पता चलता है हमारे घर में ये चीज आया, तो आपका अटेंशन तुरंत जाएगा उधर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नवीन जो चीजें या नवीन जो विषय वस्तु या वस्तु होती है उधर भी हमारा अटेंशन या ध्यान जाता है। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, बार बार चीजों को दोहराना कह सकते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब यही है, दोहराना। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई ऐसा रेस्टोरेंट या मकान कहीं देखा, और कुछ दिन बाद या उसी दिन कुछ दूरी पे जाने के बाद उसी जैसा कोई रेस्टोरेंट या मकान या कुछ ऐसी चीजें दिख जाती है, तो क्या हुआ, वहां पे वो रिपीट हो रहा है, तो फिर आप तुरंत ध्यान देंगे, यानी आपका अटेंशन तुरंत जाएगा कि यार ये तो उससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो यानी पुनरावृत्ति भी कहीं ना कहीं ध्यान को प्रभावित करता है। ठीक है, अब है अवधि। देखिए अवधि यानी समय। जो समय होता है वो कहीं ना कहीं समय भी व्यक्ति को प्रभावित करता है। जैसे समय का मतलब, मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और कम से कम 10-20 लोगों की भीड़ लगी हुई है, और आप वहां पर गए, उतना ध्यान नहीं दिया, आप आगे निकल गए। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप अपना अगर काम करके वापस आ रहे हैं, फिर आप देखेंगे कि हाँ यहाँ पे तो अभी भीड़ है ही, तब फिर आपका अटेंशन तुरंत जाएगा कि मतलब इतना समय हो गया, लगभग 1 घंटा हो गया, चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या हुआ, मतलब कौन सी बात हो गई है कि यहाँ पे इतनी भीड़ है। तो कहीं ना कहीं जो अवधि या समय होता है ये भी अवधान को प्रभावित करता है। तो आप लोग समझ गए, इसमें आंतरिक कारक में क्या है, आवश्यकता, रुचि, लक्ष्य, सूझ या समझ, आदत, मानसिक दशा, पूर्व ज्ञान, और बाह्य कारक में क्या है, उद्दीपक की प्रकृति, उद्दीपक के उद्देश्य, उद्दीपक की स्थिति, उद्दीपक की तीव्रता, उद्दीपक के आकार, विषमता, उसके बाद है नवीनता के बाद है पुनरावृत्ति, फिर उसके बाद है अवधि। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा,
अवधान को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे के वीडियो में दूसरे टॉपिक से फिर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।